वैसे प्रणाम करते थे, आशीर्वाद लेते थे। गुफा के ऊपर बैठे रहते थे भक्त लोग कि बाबा कब निकलेंगे गुफा से। कहते हैं उसी समय नाभादास जी महाराज जो भक्तमाल लिख रहे थे, उनके गुरु ने कहा था बेटा लिखो ग्रंथ, तुमको कौन जानेंगे दुनिया में। तुलसी बाबा को निमंत्रण देने के लिए उसी गुफा में गए थे, विंध्याचल पर्वत की गुफा में। तो उनके जो सहयोगी थे उन्होंने जाकर के कहा गुफा में, गुरुदेव नाभादास जी महाराज आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। तो तुलसी बाबा ने अपने सहयोगी से कहा, कह दीजिए कि अभी मैं गुफा से नहीं निकलूँगा। और थोड़ी देर के बाद जब लघु शंका की तलब हुई ना, और तुलसी बाबा जब निकले गुफा से, तब तक नाभादास जी महाराज नेत्रहीन थे। और ग्रंथ उन्होंने 108 महापुरुषों की जीवनी लिखी, भक्तमाल, और प्रियादास जी महाराज ने उसका अर्थ किया है। अब तब तक खड़े ही हैं बड़े उच्च कोटि के संत। तो तुलसी बाबा जब निकले ना, तो तुलसी बाबा ने नाभादास जी महाराज से कहा, महाराज आप कहा, मैं तो कब से यहाँ पर हूँ, और आपने कहा अभी मैं नहीं निकलूँगा, मैं अभी साधना में हूँ, तो अभी आप फिर निकले कैसे। तो तुलसी बाबा ने कहा लघु शंका की तलब हुई तो इसलिए निकल रहा हूँ। नाभादास जी महाराज ने थोड़ी सी वहाँ पर छिटाकशी भी की है। उन्होंने कहा हाँ हाँ, लघु शंका की तलब हुई तो गुफा से बाहर निकले, और मैंने सूचना भिजवाई तो आप नहीं निकले, तो आपके पेशाब के बराबर भी मेरा महत्व नहीं है। नहीं नहीं महाराज का ये कैसे आना हुआ। कहा मैं भंडारा दे रहा हूँ और उसमें आपको मैं आमंत्रित करने के लिए आया हूँ, मैं जरूर आऊँगा आपके भंडारे में। इस तरह से वही भक्त लोग आते थे और गुफा से निकलते थे तो प्रणाम करते थे। एक दिन जानते हैं, एक तांत्रिक ने एक पिशाचिनी को सिद्ध किया था, और पिशाचिनी से कहा मुझे ले चलो तुलसी बाबा के दर्शनार्थ। बहुत सारे भक्त लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, तो मुझे भी ले चलो। पिशाचिनी तांत्रिक जी महाराज को लेकर के चली, और गुफा के ऊपर चारों तरफ बैलेंस बना करके वो पहले तो घूमने लग गई, और जब नीचे उतारने लगी ना, तो सारे भक्तों ने देखा अरे ये कैसा मानव है, विचित्र मानव है, मनुष्य भी कहीं आकाश में उड़ते हैं। और सारे भक्त लोग भूल गए कि हम गुफा के ऊपर बैठे हैं, तुलसी बाबा को डिस्टर्ब होगा। और देखो देखो ये कैसा मनुष्य है, देखो देखो आकाश में उड़ रहे हैं। तो तुलसी बाबा ने सोचा इन भक्तों को डांट लगाऊंगा, ये डेली आते हैं और बैठे रहते हैं, मैं निकलता हूँ गुफा से तो ये लोग प्रणाम करते हैं, अब तो शोर शराबा भी करने लग गए, आज डांट लगाऊंगा। और जैसे तुलसी बाबा गुफा से निकले ना कि डांट लगाऊंगा, सारे भक्तों ने कहा बाबा देखिए देखिए ये कैसा मनुष्य आकाश में उड़ रहा है। और तुलसी बाबा का सारा गुस्सा ठंडा, डांटेंगे क्या, उन्होंने भी सोचा मानव कहीं उड़ता है, और जैसे देखा ना वैसे पिशाचिनी का शरीर छूट गया, और तांत्रिक जी महाराज गुफा के ऊपर धड़ाम से गिरे। प्रणाम किया तुलसी बाबा को, अरे तुम वो आकाश में उड़ रहे थे। कहा जी नहीं, वो पिशाचिनी को मैंने कहा था, मैंने सिद्ध करके रखा था प्रभु, और आपके देखते ही उसकी मुक्ति हो गई। मुझे तो लगता है रामायण में तुलसी बाबा ने लिखा है संत दरस जिमी पातक टरही। पाप का पुलिंदा था और क्या था पिशाचिनी, देखते ही उसकी मुक्ति हो गई। संत की दृष्टि देखिए।
तुलसी बाबा बड़े सिद्ध पुरुष थे, है ना, इसलिए उन्होंने चयन किया है भोले बाबा एक नंबर के साधनशील पुरुष। सम कल्याणम करोति इति शंकरः, पहले अपना कल्याण किया फिर संसार का कल्याण किया। भोले बाबा भक्ति के आचार्य हैं, वो तो ध्यान में रहते हैं। आप देखिए रामायण पढ़िए आप, माता सती के साथ कुंभय ऋषि के आश्रम गए त्रेता में एक बार, और वहाँ जब गए तो राम कथा मुनि बरिय बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। और माता सती ने बढ़िया से नहीं सुना, और नहीं सुना तो शंका बनी रही। रास्ते में भगवान श्री राम को उन्होंने देखा, वो पूछ रहे थे, उनकी धर्मपत्नी की चोरी हो गई थी। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले वो मनोजन सावन। सती सौ दशा शंभु के देखी, और उपजा संदेह विशेखी। प्रभु आपने किनको प्रणाम किया? एक वनवासी को। कान्हा वनवासी नहीं है, वे मेरे इष्ट देव हैं, और इनकी धर्म पत्नी की चोरी हो गई है, इसलिए ये पशुओं से पूछ रहे हैं, भंवरा से भी पूछ रहे हैं, हे खग पक्षियों से पूछ रहे हैं, तुम देखी सीता मृग नैनी। सती ने बड़ी शंका की है, आपके इष्ट देव हैं, हाँ हाँ पार ब्रह्म परमेश्वर हैं। कहा पार ब्रह्म परमेश्वर है, जगदाधार है, सर्वनियंता है, सर्वज्ञ है, सर्वांतर्यामी है, घट घट में निवास करने वाले हैं। तो इनकी धर्म पत्नी को किसने चुराई है, इनको नहीं पता? भोले बाबा ने कहा देवी चक्कर में मत पड़ो, नरलीला कर रहे हैं। लेकिन सती ने बात नहीं मानी, और नहीं मानी तो भोले बाबा ने कह दिया, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, तो किन जाय परीक्षा ले हो। अगर हमारी बात पर तुम्हें यकीन नहीं है तो एग्जामिनर बन करके जाओ और एग्जाम ले लो। और सती गई, और उधर सती गई, और इधर भोले बाबा ध्यान में बैठ गए, और परीक्षा में परीक्षोत्तीर्ण नहीं अनुत्तीर्ण फेल हो करके आई। और गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कवन विधि, कहो सत्य सब बात। तुमने परीक्षा किस तरह से ली, झूठ मत बोलना, सही सही बोलना। तो सती ने कह दिया, कछु न परीक्षा लेने गोसाई, किन्हीं प्रणाम तुम्हारी ही नाई। हमारी तरह जैसे मैंने प्रणाम किया था उसी तरह से तुमने भी प्रणाम किया, और इतनी देर के बाद आई। रुक जाओ, देखने दो, थर्मामीटर लगा करके आओ। अस कही ऐसा कह करके भोले बाबा बैठ गए ध्यान में। तब शंकर देखा धरी ध्याना, ऐसे नहीं, ध्यान करके देखा। भोले बाबा ध्यान करने बैठ गए। हम लोग ध्यान करने कैसे बैठते हैं? आंखें बंद करते हैं ना। भोले बाबा ने आंखें बंद की, और सती जो किन्ह चरित सब जाना। ओ मेरे इष्ट देव ने माता कहा है, तो अब मेरी पत्नी नहीं, अब मेरी पत्नी मेरी माँ होंगी। देखे, ध्यान से देखा। तब शंकर देखा धनी ध्याना, सती जो की न चरित सब जाना। देखे, भक्ति के आचार्य ऐसे नहीं थे आंखें बंद करके देखा। और आंखें बंद करके देखना एक नंबर की भक्ति है ये।
कलात्मक ढंग से गुरु से दीक्षा लेकर जो दोनों आंखों के बीच में थोड़ा जप ध्यान के बाद जो बढ़िया से दृष्टियोग की प्रक्रिया करते हैं, है ना, भक्ति के आचार्य भोले बाबा है। इसलिए ध्यान करके देखा, ध्यान लगा करके देखा। आप श्रीमद् भागवत पढ़िए। आप प्रारंभ में एक प्रसंग आता है, आत्मा राम आत्मदेव का प्रसंग आता है। उनकी कोई संतान नहीं हो रही थी, 60 वर्ष की उम्र हो गई। लोग तरह तरह के ताना मारते थे, समाज में ताना लोग मारते हैं। तो आत्महत्या करने के लिए चले गए तालाब के बगल में। सोचा मरूं कि नहीं मरूं, मरना भी तो पाप है। जो अपने से मरते हैं ना उसको बहुत पाप लगता है। जब तक यह पृथ्वी रहती है तब तक उसकी आत्मा भटकते रहती है। मरूं कि नहीं मरूं, मरूं कि नहीं मरूं, जी करके भी क्या करूंगा। उसी समय एक सन्यासी उधर से आ रहे थे, दौड़ करके प्रणाम किया और जैसे प्रणाम किया वैसे सन्यासी ने कहा, कथम रोदिषि विप्र तम काते चिंता बलियसी वत्वम। बताओ तुम क्यों रो रहे हो। स्वस्य दुःखस्य कारणम, अपना दुख का कारण, रोने का कारण बताओ। सन्यासी ने सोचा बड़ा अच्छा मौका है। कहा महाराज 60 वर्ष की अवस्था हो गई है, कोई संतान नहीं है, बेटा ना बेटी, तो कृपा करके एक संतान दे दीजिए। सन्यासी ने कहा रुको रुको रुको, ऐसे नहीं दूंगा, पहले हमको देखने दो। मैंने पूज्यपाद बाबा साई स्वामी जी महाराज को देखा है। जब कोई आते थे ना आशीर्वाद लेने के लिए तो कोई फल को उठाते थे और फल उठा करके अपनी सूरत को लगाते थे। उन मुनि रहे ब्रह्म को चीन्हे, परम तत्व को ध्यावे, सूरत निरत्सो मेला करके अनहद नाद बजावे। अपने सूरत को ले जाते थे, हर समय उनकी सूरत वहीं रहती थी, सार शब्द में, है ना। और वहीं से आदेश लेकर के फल देते थे, आंखें बंद करके। हाँ, ताकि सही है कि गलत है, दूं कि नहीं दूं, और उनका काम हो जाता था। वैसे सन्यासी ने कहा रुको रुको, देखने दो, तुम संतान की याचना कर रहे हो। तब उन्होंने आंख बंद की, लाल गिलास श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो सन्यासी ने आंखें बंद करके देखा। कैसे देखा? हम तो आंखें खोल करके देखते हैं, लेकिन सन्यासी ने आंखें बंद करके देखा। शृणो विप्र मया तेद्यम प्रारब्धम तो विलोकितम, सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव च नैव च। आंखें बंद करके देखा। कहाँ देखा? बिंदु मध्य तो जीवात्मा सूक्ष्म रूपेण वर्तते। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। आंखें बंद करके देखा। ओ कहा, हे ब्राह्मण, 7 जन्मों तक तुम्हारी कोई संतान नहीं है ना। 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं है। आंखें बंद करके और बिंदु में प्रतिष्ठित हो करके देखा। बिंदु मध्य तो जीवात्मा सूक्ष्म रूपेण वर्तते। बिंदु के मध्य में जीवात्मा का निवास है। बताइए, संपूर्ण पृथ्वी की लंबाई चौड़ाई 50,000 योजन है। संपूर्ण पृथ्वी की लंबाई चौड़ाई,
और पूरी पृथ्वी में कहाँ क्या हो रहा है जो बिंदु में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। बिंदु मतलब दोनों आंखों के बीच में जो दृष्टियोग करते हैं। हमारे संत मत में ये साधना तरोताजा है। आज 4-5 भक्तों ने दीक्षा ली जो हमने बताई। दोनों आंखों के बीच में पहले थोड़ा जप, थोड़ा मानस ध्यान करने से मन थोड़ा सा सिमट जाएगा और इसके बाद दृष्टि योग की प्रक्रिया धीरे धीरे दोनों आंखों के बीच में कहाँ देखना है, धीरे धीरे पूर्वान काल भी मैंने थोड़ा सा कहा था। और उस जगह अगर प्रकाश में आप प्रतिष्ठित हो गए